सियासी घमासान पर सूत्र कहते हैं कि सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट को आलाकमान की दो टूक है। आलाकमान दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा। पायलट गुट को 3 से ज्यादा मंत्री पद नहीं मिलेंगे, यह भी कह दिया गया। और सचिन पायलट जबकि चाहते थे कम से कम 5 से 6 मंत्री शामिल हो जाएं, यानी कि 6 विधायक कम से कम मंत्री बन जाएं, मंत्रिमंडल में उनका एक प्रभाव हो। ज्यादा मंत्री होंगे तो जाहिर तौर पर ज्यादा प्रभाव होगा, लेकिन इस बात को अस्वीकार कर दिया है आलाकमान ने। 3 से ज्यादा लोगों को मौका नहीं मिलेगा, यह साफ साफ। और 9 खाली पदों पर बीएसपी से पहुंचे निर्दलियों को भी करना है एडजस्ट। ये भी कैबिनेट विस्तार में दिखाई पड़ने वाला है। सचिन को पहले किसी राज्य का प्रभारी बनाने का भी ऑफर दिया गया था। यह भी कहते हैं सूत्र, अगर 3 मंत्री पद पर सचिन पायलट माने तो थोड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण पद उनको मिल जाएगा। सचिन अगर करते हैं पार्टी का ऑफर स्वीकार तो सीएम और आलाकमान कभी भी उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार कर देंगे। और आलाकमान से सियासी घमासान पर साफ किया, राजस्थान में गहलोत ही पार्टी के नंबर 1 नेता हैं। सचिन को उनके समन्वय से आगे बढ़ना होगा। 6 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं सचिन पायलट और उनके गुट के साथ में लगातार जो उनके विधायक हैं वो भी छिटकते हुए नजर आते हैं। तो राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट के बादल जब छाए तो बीएसपी ने उनको संभाला। ऐसा बीएसपी के वो विधायक कहते हैं जो कांग्रेस में आ गए। उनकी सदस्यता को लेकर भी बहुत बार सवाल खड़े किए गए कि एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी जो क्षेत्रीय स्तर पर सिमट गई है, लेकिन राजनीतिक पार्टी का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या महासचिव के बिना या जो भी पार्टी का संविधान है उसकी बात किए बिना कैसे कोई किसी और राजनीतिक दल में विलय कर जाता है। इसको लेकर सवाल भी खड़े हुए थे कि क्यों अगर वो विलय कर चुके हैं तो कांग्रेस का उनको उनकी सदस्यता नहीं दिला दी जाती। इस पर बहुत सारे विमर्श शुरू हुए थे, लेकिन आखिर में वही चीजें अब सामने आकर खड़ी हो गई हैं। और जो भी कल की स्थिति रही, चाहे वो भंवरलाल शर्मा रहे हों या फिर बीएसपी के विधायक या फिर कांग्रेस के विधायक, जो भी आपस में टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक बार सुन लेते हैं। पायलट साहब का भी सम्मान करता हूं। पायलट साहब युवा नेता है, हमारे नेता है। पायलट साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये बनाओ और ये बनाओ। उन्होंने जो उनके साथ थे उन लोगों की जरूर पैरवी की। फिर मेरी समझ में कुछ छोटे लोग हैं वो बड़े पदों पे आ गए, जिससे पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। और बाकी तो सचिन पायलट साहब अपनी बात वो जाने, बाकी मेरी बात मैं जानूं। पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, नहीं जाएंगे। पार्टी को हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को स्थिर किया। एक तरफ हम इतना बड़ा त्याग दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि गुड्डा साहब ने कहा कि हम लोगों को दूसरी निगाह से देखा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ से ऐसे 10-20 लोग चले जाते हैं और फिर तफरी करके वापस आ जाते हैं, फिर उनका स्वागत हो जाता है। ये भी व्यवस्था भी नहीं करते। अगर हम 10 और 6 लोग नहीं होते, 19 लोगों के जाने के बाद तो बहुमत तो खत्म हो ही गया था। तो उन लोगों की वजह से तो सरकार गिर चुकी थी। वो बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुना। किन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं? गद्दार। अब आप बताओ, गद्दार वो है हम है कांग्रेस में राज के लिए घुसे, वो घुस के हमें आज उनके कुलबुली लग रही है कि हमें मंत्री पद का क्या हो गया, ये वापस आ गए। हम गए कहाँ थे? हम तो प्रियंका जी से मिलने गए थे, हम राहुल जी से मिलने गए थे। ऐसे लोग अगर कांग्रेस पार्टी को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे या गद्दार कौन है कौन वफादार है इसकी परिभाषा देने लगेंगे तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। बात यह है कि कौन पार्टी में रहकर अपनी आवाज को उठा रहा है और कौन ये चाह रहा है कि ये लोग वापस भाग जाएं।